गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज अपना टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल टर्म्स में अगर रेस्पिरेशन को समझेंगे तो उसमें ये रहता है कि मतलब ऑक्सीजन का अपटेक जो टिश्यू को मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है इन मतलब एटीपी के फॉर्म में। सो ऑक्सीजन का अपटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, जिसको अपन सिंपल टर्म्स में रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो let's begin with the topic human respiratory system. So human respiratory system में जो रहता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जो है वो है नोज। सो नोज क्या रहेगा? नोज जो रहता है वो मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड रहता है। मतलब जो भी है राइट नोज दो इसमें नेजल कैविटी टू पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, थ्रू मेसेंथेमोइड कार्टिलेज के थ्रू डिवाइड रहती है। फिर उसके बाद नोज के जो रहते पार्ट्स रहते हैं, जैसे ये जो टर्मिनल पार्ट रहता है, प्रॉक्सिमल पार्ट, जिसको आप वेस्टिब्यूल बोलते हैं। सो वेस्टिब्यूल का फंक्शन क्या रहता है? मतलब नोज में जो हेयर्स, ये इस वेस्टिब्यूल पार्ट्स में हेयर रहते हैं। सो हेयर क्या करेंगे? हेयर जो रहेंगे वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेंगे। हेयर जो रहेंगे वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेंगे। और ये जो पार्ट है वेस्टिब्यूल, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फिल्टर होता है। मतलब अगर कुछ है पार्टिकल जो भी है एयर से जो भी आता है मटेरियल, अगर वो हार्मफुल है बॉडी के लिए तो वो फिल्ट्रेट हो जाएगा कहाँ पे? वेस्टिब्यूल में। तो इस एज अ फिल्टर ये एक्ट करता है, एज अ फिल्टर ये एक्ट करता है। फिर सेकंड पार्ट जो रहता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी पार्ट। सो रेस्पिरेटरी पार्ट जो रहेगा ये रहता है, मतलब ये वस्कुलराइज पार्ट रहता है। और इसका फंक्शन क्या है? एयर को मॉइस्ट करना। मतलब अगर बाहर से कोई एयर आती है तो उसको बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट करना, ये रेस्पिरेटरी पार्ट का फंक्शन रहता है ना। और थर्ड जो रहता है ऑल्फैक्टरी पार्ट, तो वो क्या करेगा? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मेल। सो यहाँ से अगर आप कुछ भी सुनते हैं तो फिर वो यहाँ पे जाएगा और फिर उसका जो टेस्ट सेंसेशन है वो मतलब फिर ब्रेन रिसीव कर लेगा। सो ये हो गया नोज के पार्ट्स हो गए। फिर नोज के पार्ट जो आता है वो फेरिंग्स है, जहाँ से मतलब एयर यहाँ पे आई, यहाँ पे फिल्टर हो गई, यहाँ से मॉइस्ट हो गई रेस्पिरेटरी पार्ट से, फिर वो आई नेजोफेरिंग्स में। सो नेजोफेरिंग्स जो रहता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंग्स के तीन पार्ट रहते हैं। सो जो नेजोफेरिंग्स रहेगा वो मतलब क्या? वो एयर कैरी करता है। वो मतलब वो नेजल कैविटी से एयर कैरी करता है इनटू फेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स में एयर एंड ओरोफेरिंग्स, इट इज एन कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। मतलब इसमें क्या आएगा? यहाँ से फूड आता है ओरल कैविटी से और यहाँ से एयर आती है। सो ओरोफेरिंग्स में दोनों आएगा और फिर वही फेरिंग्स कंटिन्यू करेगा एज अ पार्ट, जिसको बोलेंगे हम लैरिंगोफेरिंग्स। सो थ्री पार्ट्स रहेंगे फेरिंग्स के। नेजोफेरिंग्स जो एयर कैरी कर रहा है, फिर उसके बाद रहता है ओरोफेरिंग्स, ठीक है। सो ओरोफेरिंग्स में जहाँ से मतलब ओरल कैविटी से फूड आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से एयर आ रही है। मतलब नेजोफेरिंग्स से एयर कैरी करता है और ओरल कैविटी से फूड कैरी करता है। और फिर उसके बाद जो है एज अ कंटिन्यू होता है वो लैरिंगोफेरिंग्स में कंटिन्यू होता है। अब नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स में कुछ टॉन्सिल्स रहते हैं, मींस अ ग्रुप ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स जो मतलब लिम्फ सीक्रेट करते हैं, ठीक है। सो ये जो टॉन्सिल्स रहते हैं ये प्रीडोमिनेंटली किस में रहेंगे? नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स में रहते हैं प्रीडोमिनेंटली। फिर यहाँ से जो एयर आती है लैरिंगोफेरिंग्स में, वो एयर कहाँ से जाएगी? फिर ग्लॉटिस नाम की एक ओपनिंग रहती है। सो जो ग्लॉटिस नाम की एक ओपनिंग रहती है, मतलब वो ट्रेकिया की ओपनिंग रहती है, जिसके थ्रू एयर जो है वो फेरिंग से सीधा ट्रेकिया में आती है, ठीक है। सो ये ग्लॉटिस नाम की ओपनिंग से। और यहाँ पे एक फ्लैप रहता है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। सो एपिग्लॉटिस का क्या फंक्शन है? एपिग्लॉटिस जो है वो मतलब फूड को ट्रैप नहीं होने देता, एयर पैसेज में जाने नहीं देता है। सो
एपिग्लॉटिस का वो फंक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेकिया की बात करते हैं, फिर उसके बाद लैरिंग्स की बात करते हैं। लैरिंग्स कैसा है, एक मतलब हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है लैरिंग्स। हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है जिसकी जो वॉल्स है वो एकदम कार्टिलेजिनियस प्लेट जैसे बनी है, जिसकी वॉल्स एकदम कार्टिलेजिनियस प्लेट जैसी बनी है, जो मतलब कहाँ से एक्सटेंड होता है, लैरिंगोफैरिंक्स से एक्सटेंड होता है और कहाँ पे खत्म होता है, हायर बोन ऑफ ट्रकियल कार्टिलेज में खत्म होता है। सो लैरिंग्स में क्या रहेंगे, लैरिंग्स में रहते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स का फंक्शन क्या है, वोकल कॉर्ड्स का फंक्शन रहता है स्पीच में, जो मतलब लैरिंग्स का मेन फंक्शन है कि मतलब वो टंग मूवमेंट के थ्रू बात करने में हेल्प करता है। तो वो कहाँ से कहाँ तक के एक्सटेंड रहेगा, वो रहेगा लैरिंगोफैरिंक्स से एक्सटेंड रहेगा टू द हायर बोन ऑफ ट्रकियल कैविटी। और जो उसकी वॉल्स है वो किससे बनी रहेंगी, कार्टिलेजिनियस प्लेट से बनी रहेगी, ठीक है। उसकी वॉल्स कार्टिलेजिनियस प्लेट से बनी रहेगी। फिर लैरिंग्स के बाद आता है ट्रकिया। ट्रकिया का क्या फंक्शन है, ट्रकिया मतलब इट इज एन एयर ट्यूब, मतलब वो जो है वो एयर कैरी करता है, ठीक है। मतलब कहाँ तक के एयर कैरी करेगा, यहाँ से लेकर के मिड थोरेसिक कैविटी तक। सो ट्रकिया का फंक्शन है कि मतलब वो एयर कैरी करता है। और ट्रकिया जो है वो मतलब सी शेप कार्टिलेजेस से बना है, जो मतलब 16 टू 20 इन नंबर्स रहते हैं, तो वो किससे बना है, सी शेप कार्टिलेजेस से बना है। फिर उसके बाद जो मिड थोरेसिक कैविटी आती है, तब क्या होता है, ट्रकिया जो रहता है मिड थोरेसिक कैविटी में, तब वो डिवाइड हो जाता है। मतलब ट्रकिया किस में अभी डिवाइड होगा, वो डिवाइड होगा अभी ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। सो ये जो रहता है ये राइट मेन ब्रोंकस है, ये राइट मेन ब्रोंकस है। फिर उसके बाद उसकी ब्रांचेस जो है, जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया, एक प्राइमरी ब्रोंकाई फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। और फिर उसके बाद क्या होगा, वो टर्शरी ब्रोंकाई में, टर्शरी ब्रोंकियोलस में डिवाइड होगा। टर्शरी ब्रोंकाई में एक बार डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद वो एक एयर फील्ड सैक में एंड होता है, जिसको एल्वियोलार बोलते हैं। और फिर जो एल्वियोलार का फंक्शन क्या है, ये यहाँ से मतलब रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज करता है। एल्वियोलार का फंक्शन ये है कि मतलब वो रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज करता है। सो अभी दोनों लंग्स में डिफरेंस क्या रहता है, जो राइट लंग रहता है जो मतलब 3 लोब से बना रहता है, और लोब्स में क्या रहेगा, टर्मिनल ब्रोंकियोलस रहता है, जिसमें 10 to 12 एल्वियोलाई रहते हैं मिनिमम। और लेफ्ट लंग जो रहता है उसमें 2 लोब्स रहते हैं, ठीक है, उसमें 2 लोब्स रहते हैं। फिर उसके बाद जो है लंग जो है वो मतलब इससे कवर रहता है, एक प्लूरल सैक से कवर रहता है। सो द डबल प्लूरल लेयर से कवर रहता है। आउटर जो रहती है वो पैराइटल लेयर रहेंगी, और इनर जो रहेंगी वो वस्कुलर लेयर रहेंगी। और बिटवीन आउटर पैराइटल एंड इनर वस्कुलर लेयर जो एक फ्लूइड कलेक्ट होता है, मतलब आउटर पैराइटल लेयर और इनर वस्कुलर लेयर के बीच में एक फ्लूइड कलेक्ट होता है, जिसको बोलते हैं पैराइटल फ्लूइड, ठीक है। और इनके बिलो जो रहता है वो मस्कुलर डोम लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको डायफ्राम बोलते हैं।